राम राम। अभी 2-3 दिन पहले एक प्रश्न आया था कि यह जो व्रत जो होता है, अभी करवा चौथ हो गई, तो कोई नई राम स्नेही होगी तो प्रश्न पूछ लिया, क्या ये व्रत करना जरूरी है? अब देखिए, विषय का आशय मैं आपको समझाता हूं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो कहते हैं वो भी मैं बताता हूं, और अन्य धर्म ग्रंथों का रेफरेंस लेकर वह भी बात आपके सामने रखता हूं, फिर निर्णय आपको लेना है। क्योंकि मनुष्य घोड़े को पानी तक लेकर जा सकता है, पानी पीना या नहीं पीना वह जो घोड़ा है वही निर्णय लेकर पीना है नहीं पीना है। ऐसे ही ज्ञान के निकट में आप लोगों को लाऊंगा, उसको धारण करना है नहीं करना है ये निर्णय आपका रहेगा। वैसे देखा जाए तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि कोई भी भक्ति निष्फल नहीं है, हर भक्ति का फल है। गुरु महाराज ने बताया ना, तप कर राजा रूप तीरथ कर, पर उपकार सहाई जिग कर धन, व्रत कर सुख संपत देह निरोगी पाई। तपस्या करोगे राजा बनोगे, तीर्थ में जाओगे रूपवान गाय मिलेगी, परोपकार करोगे परमात्मा सहाय बन जाएगा, यज्ञ करोगे धन मिलेगा, व्रत करोगे सुख संपत्ति मिलेगी, देह निरोगी मिलेगा। करनी किया कस्य बहु काया, कई प्रकार की करनी करो, इस काया को आप बड़ा ही कष्ट दो, कस्य बहु काया, सब फलदायक पीना, सभी बातों का फल है। लेकिन जन सुख राम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन। बिना राम नाम से परम मोक्ष नहीं होगा। भरतवास एकादशी करता है निर्धार, बिना भजन सुख राम के प्रगटे नहीं बिगार। दान पुण्य जिग बो किया, कंचन तूला चढ़ा, बिना भजन सुख राम कहे, परम मोक्ष नहीं जा। हर भक्ति का फल है, लेकिन परम मोक्ष में अगर जाना है, आवागमन अगर मिटाना है, जन्म मरण से दूर जाना है, परमात्मा के पद को प्राप्त करना है, अमर लोक में जाना है, तो राम नाम जपना पड़ेगा। परसों के दिन एक बड़ा सुंदर मैसेज आया, घट रामायण करके एक ग्रंथ है, और उसमें कोई 342 नंबर का या 242 नंबर का पेज है। उसमें लोमेश ऋषि और ब्रह्मा जी, इनका एक संवाद जैसा है, मतलब पूछ रहे हैं और वो बता रहे हैं लोमेश ऋषि क्या कहते हैं। अब लोमेश ऋषि कौन है? तो लोमेश ऋषि जो है ये ब्रह्मा के पुत्र है।
कहते हैं कि जब सृष्टि रचना जब बनी तो ब्रह्मा जी ने 88,000 ऋषि जो है वो निर्माण किए और चारों दिशा में 22,000 ऋषि को जो है वेदों का प्रचार करने के लिए रवाना कर दिया। पूर्व में 22,000, पश्चिम में 22,000, उत्तर में 22,000, दक्षिण में 22,000, चारों वेदों का प्रचार उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। अब उन्हीं ब्रह्मा जी के एक पुत्र है लोमेश ऋषि। कहते हैं कि लोमेश ऋषि एक ब्रह्मा जी के प्रलय के बाद क्षौर में एक अपना बाल जो है वह निकाल कर देते हैं। अब क्षौर मतलब जैसे हमारे पिताजी जाने के बाद हम मुंडन वगैरह करते हैं, ऐसे ही एक बाल वह लोमेश ऋषि निकाल कर रख देता है और कहते कि उन बालों का एक बड़ा पहाड़ बन गया है। इतने ब्रह्मा जी जो है वे यहाँ से प्रलय में जा चुके हैं और अब उनकी उम्र कितनी होगी, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है वो देखिए, और लोमेश ऋषि की आयु कितनी होगी। तो वे जो लोमेश ऋषि है वे कहते हैं कि एकादश करी तुम जाई, तासे मुगति सजन पाई। अब जो हम यहाँ पर व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये जो हम व्रत करते हैं उनके बारे में बताया है कि सहस बरस एकादश की नाम, सहस्त्र बरस एकादश की नाम, अंत जन्म माखी काली नाम। सहस्त्र मतलब 1000। अब हमने देखा है कि 60,000 साल तपस्या करने वाला विश्वामित्र को भी हमने देखा है। तो लोमेश ऋषि की आयु तो कई गुना उससे ज़्यादा है, हो सकती है। तो ऐसे लोमेश ऋषि कहते हैं कि मैंने सहस्त्र बरस एकादश की, लेकिन इतना करने के बाद में भी यह जो आवागमन जो है, जन्म मरण जो है, यह मेरा छूटा नहीं। सहस बरस एकादशी की नाम, अंत जन्म माखी काली नाम, ऐसे व्रत कीन बहु तेरा, ताका सुनु भरत मेरा। सारा वर्णन जो है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। लोमेश ऋषि कह रहे हैं कि प्रथम एतवार को कीना, तासे जन्म चील कालीना, मंगल बहुविध व्रत रहाई, तासे जन्म सुवर का पाई। ये आदि सतगुरु सुराम महाराज नहीं कह रहे हैं, ये लोमेश ऋषि बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया और उनको कौन कौन से जन्म मिले। सहस्त्र बरस एकादशी करने के बाद में भी जन्म मरण जो है वह मिटा नहीं, आवागमन मिटा नहीं, उल्टा जन्म कौन सा मिला, अगली योनि से कौन सी मिली योनि, तो माखी की योनि मिली। ऐसे कई व्रत किए कहते हैं। और एतवार मतलब रविवार हम करते हैं ना,
शिव जी का सोमवार करते हैं, देवी का मंगलवार करते हैं, सफ़ेद बुधवार करते हैं, दत्तात्रेय का गुरुवार करते हैं, देवी का शुक्रवार करते हैं, शनि महाराज का शनिवार करते हैं, बचा कुचा रविवार भैरव का वो रविवार भी करते हैं। तो लोमेश ऋषि कहते हैं प्रथम एतवार को कीना तासे जन्म चील कालिना। चील वो जो आकाश में उड़ती है, बहुत ऊंचाई पर उड़ती है, बहुत ऊंचाई पर उड़ती है। मंगल बहुविध व्रत रहाई, मंगलवार भी किया। मंगल का व्रत से क्या मिला? तासे जन्म सुअर का पाई। अरु पुनि व्रत तीज का कीन्हा। हम तीज करते कि नहीं? महिलाएं करती है। अरु पुनि व्रत तीज का कीन्हा कुकर जन्म ताही से बिना। अरु पर दोष नेम से कीन्हा खर को जन्म ताही से लीना। निमि व्रत अष्टमी कीन्हा तासे जन्म मूस कालिना। विधिपात विधि विधि से कीना जन्म जाई बंदर कालिना। अरु अनंत 14 पुनि कीना तासे जन्म ऊट कालिना। और चतुर्थी व्रत बखाना तासे जन्म भैंस का जाना। और व्रत करे जार बनाई पुनि मुगति हमने नहीं पाई। लोमेश ऋषि कहते हैं कि मैंने सहस्त्र वर्ष एकादशी किया, फिर भी मुझे माखी के जन्म में आना पड़ा। रविवार का व्रत मैंने किया तो मुझे चील का जन्म लेना पड़ा। मंगलवार का जो है वह मैंने व्रत किया, उससे मुझे सूअर की योनि में आना पड़ा। कई साल तक मैंने तीज किया, उससे मुझे कुकर यानी कुत्ते के जन्म में आना पड़ा। प्रदोष मैंने किया तो प्रदोष करने से मुझे खर मतलब गधे की योनि में आना पड़ा। कई प्रकार से मैंने व्रत किए, मुझे बंदर की योनि में आना पड़ा। अष्टमी का मैंने व्रत किया तो मुझे मूस यानी चूहे का जन्म मिला। अनंत 14 मैंने किया, उससे ऊंट का जन्म मिला। चतुर्थी मैंने कई अच्छी तरीके से की। ता से जन्म भैंस का जाना, भैंस की योनि में आना पड़ा। मैंने कई प्रकार के व्रत किए, लेकिन हमको मुक्ति नहीं मिली। मतलब मेरा जन्म मरण जो है वह नहीं मिटा, आवागमन जो है वह नहीं मिटा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं आवागमन मिटाणो चावे महापरम सुख लीजे। कह सुख राम नावत जकरता संत नाव चित बीजे हो संतो। अगर आवागमन मिटाना है, जन्म मरण अगर मिटाना है तो राम नाम का जपना अनिवार्य है। सत्स्वरूपी राम नाम को जपना पड़ेगा। अब कई जो लोग होते हैं वे दान पुण्य करते हैं, उसका भी फल बताया यहाँ पर। गौदान दीना बहु तेरा
कई प्रकार के मैंने गाय दान की, तो कौन सा जन्म मिला? बकरी का जन्म मिला। कबीर साहब कहते हैं ना, कोटि गाय नित पुण्य करत नृप, कोटि गाय नित पुण्य करत नृप, गिरगिट जोनि परी करम गति टारे नाही टरी। कोटि गाय नित्य पुण्य करत नृप, गिरगिट योनि परी। ये जो हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इससे क्या होता है? इससे हमारा पुण्य कर्म होता है, और पुण्य कर्म भोगने के लिए वापिस आना पड़ता है। वापिस आना पड़ता है मतलब फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ता है, और ये सारी योनियों में घूमना पड़ता है। इससे जन्म मरण नहीं मिटता। वही लोमेश ऋषि कहते हैं, ब्राह्मण भोजन दिए अघाई, बिच्छू जन्म ताही से पाई। ब्राह्मण भोजन का यह क्या फल मिला? अगला जन्म बिच्छू का मिला, और अनेक पुण्य विधि कीन्हा, जासे जोनि जोनि दुख लीन्हा। अनेक प्रकार का मैंने पुण्य किया, और उससे अनेक योनियों में मुझे दुख भोगना पड़ा। जो तुम कही सभी हम कीन्हा, मुगति न पाई रया अधीना। जो जो मुगति जुगति बतलाई, सो सो सब मैं कीन बताई। आपने जो जो भी बताया है वो सारी विद्या मैंने की, लेकिन मुझे अभी तक मुक्ति जो है वह मुक्ति मुझे नहीं मिली। अगर मुक्ति पानी है, जन्म मरण अगर मिटाना है, तो राम नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। ये जो भरमाने वाले जो है, ये हमको भरमा देते हैं। 231 पेज पर कहते हैं, प्रथम पंडितयो कर भाखे, भागवत बिना मुगति नहीं राखे। और पुनि भाकी पर भावा, जिन जिन कीना तिन तिन पावा। ऐसा कही कही के समझावे, या विद सकल जीव भरमावे। माना श्यामा तुम ही सुनाई, नृग राजा पर संग बताई। अब सुनो, इसको पढ़ो। ये मेरे पास SMS आया है और मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला है। जिसको जिसको इसका प्रिंट आउट चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। लेकिन कौन से व्रत का कौन सा फल है, कौन सी योनि में आना पड़ता है, ये सारा यहाँ पर वर्णन करके मैंने आपको बताया है। अब आपको व्रत करना है या नहीं करना है, निर्णय आपका। क्योंकि हमारी उम्र लोमेश ऋषि इतनी तो नहीं है, 100 साल की उम्र है, और उन्होंने इतना करने के पश्चात भी उनको 84 लाख योनि में जाना पड़ा। यही लोमेश ऋषि बता रहे हैं। जब उनको जाना पड़ा तो हम क्या है, हा? इसलिए आवागमन अगर मिटाना है, जन्म मरण अगर मिटाना है, तो आपको राम नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। और कैसा करना पड़ेगा? तो दोनों श्वास में, जो श्वास हम अंदर लेते हैं उसके साथ राम राम,
और जो श्वास हम छोड़ते हैं उसके साथ राम। जब श्वास उश्वास में हम राम नाम का स्मरण करेंगे तो कंठ में जो है उस परमात्मा का जो नाम है, वह जो नियंचर है वह प्रकट होगा। और वही नियंचर पूरब के 6 कमल, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मस्थान, उदाघाट, पश्चिम से बंकनाथ, मेरु, त्रिकुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, 10वां द्वार। पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन होंगे, 10वां द्वार खुलेगा। जब तक 9 दरवाजों में से प्राण जाएगा आपको जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। लेकिन संत जो होते हैं, संत इन 9 दरवाजों में से नहीं जाते। वे श्वास उश्वास में राम नाम का स्मरण करते हैं और जीते जी अपना 10वां द्वार खोलते हैं। इसको कहते हैं जीवित अवस्था में परम मोक्ष। तो व्रत करने से क्या क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। और भी मेरे वीडियो है, उसमें हर व्रत का फल बताया है। तप का क्या है, जप का क्या है, तीर्थ का क्या है, व्रत का क्या है, उपवास का क्या है, ब्रह्मा की भक्ति का क्या है, विष्णु जी की भक्ति का क्या है, शिव जी की भक्ति का क्या है, शक्ति की भक्ति का क्या है, भैरव भोपा की भक्ति का क्या है, ये सारा आपको मिल जाएगा। तो निर्णय आपका। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम।